जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अग्निवीर फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं अपनी सर्विस या अपनी ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, क्या सब एस्पेक्ट्स होते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फॉरेन सर्विसेज के लिए, वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल एकेडमी हमने ओपन कर दी है, जिसमें कि 60 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है, जिसमें कि अकोमोडेशन एंड फूड आपको मिलेगा, गाइडेंस होगी आपकी एक्स पैरास ऑपरेटिव द्वारा और वीकली बेसिस पे होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन आर्मी के फॉरेन गोइंग पॉलिसी से। ठीक है, अब देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्पेशली भारत की बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है और बहुत अच्छे संबंध है हमारी तीनों सेनाओं के फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। वो भले ही दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री जो कि है आपका यूएस, उसके साथ से लेके छोटी से छोटी कंट्री बांग्लादेश तक को लगा लीजिए, उन सभी के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। ठीक है, जिनको कि युद्ध अभ्यास भी कहा जाता है, जिसमें कि कभी हमारी कंट्री की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उनकी कंट्री पे जाती है। ठीक है, कभी उनकी कंट्रीज़ की जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो हमारी कंट्री में आती है, सो दैट दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्रेंडलीनेस बनी रहे और दूसरा एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ सिखा सके या एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ सीख सके। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का एक ऐसा ही एक मिशन है जिसको कहा जाता है पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने 49 बार हिस्सा ले चुका है अभी तक और ऑलमोस्ट 2 लाख ट्रूप्स अभी तक हमारी इंडियन आर्मी भेज चुकी है। ठीक है, और हर साल बता दूं आपको, हर साल इंडियन आर्मी से एक कंटिंजेंट बनता है। कंटिंजेंट मतलब एक लोगों का ग्रुप बनता है और वो इस पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के लिए वो लोग जाते हैं। ठीक है, मेजरली ये जो मिशंस होते हैं वो लेबनान और ऐसी कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे स्पेशली यूनाइटेड नेशंस ने एक ऐसी फोर्स बनाई है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी वॉलंटरी कंट्रीज़ हैं जो कि खुद इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं ऐसी कंट्री की मदद करने के लिए जहाँ पर टेररिज्म, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहा जाता है यूएन पीस कीपिंग। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जैसे मैंने आपको बताया हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन आर्मी का। ठीक है, एक आर्मी की टुकड़ी तो जाती है वहाँ पे सर्व करने के लिए, उसके साथ साथ ये जो टुकड़ी होती है ये कई चीज़ों को देखती है। मतलब सेफ गार्ड करना वहाँ लोगों को तो एक चीज़ है, बट इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस देना, बच्चों को पढ़ाना, जो नियर बाय का एरिया है वहाँ पे कुछ हद तक डेवलपमेंट देखना, तो ये सब चीज़ें इंडियन आर्मी वहाँ जाके फॉलो करती है। तो इसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी वैकेंसीज निकालती है। ठीक है, और हर यूनिट से किसी ना किसी को पीस कीपिंग के लिए, मेजरली क्या होता है, हर यूनिट तो नहीं, इसमें एक स्पेसिफिक पूरी पलटन को भेजा जाता है। ठीक है, हर साल किसी ना किसी पलटन का नंबर आता है और उनको जाना पड़ता है। तो पलटन में भी हर किसी को नहीं भेजा जाता, एक फिक्स नंबर ऑफ लोग होते हैं वो जाते हैं। राइट, अब उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है डॉलर्स के हिसाब से, क्योंकि आप देखिए आप जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में सर्व करने, तो वहाँ पे आपको अपनी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी इंडिया वाली, उसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में जो जिस चीज़ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपको उसमें भी हेल्प मिलता है। ठीक है, तो जब आप दो जगह की सैलरीज इंक्लूड करोगे, इंडिया और फॉरेन की, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। और पैसे के लिए नहीं, ये चीज़ एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी देता है सोल्जर्स को, और इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें वो सीखते भी हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। जब वो अदर कंट्रीज़ की सेनाओं के साथ मिलते हैं, उनसे अपने विचार, अपने टैक्टिक्स जब चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उनको सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अब जो अग्निवीर आर्मी वाले बच्चे हैं वो इसमें जा सकते हैं, बट पहले उनको कंफर्म होना पड़ेगा 4 साल बाद। ठीक है, अगर वो 4 साल बाद कंफर्म होते हैं तभी ये आगे जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो कर पाएंगे। ठीक, तो ये था आर्मी का सीन। अब बात करते हैं नेवी का। अब देखिए इंडियन नेवी में क्या होता है, इंडियन नेवी में जैसा आर्मी करती है वैसे ही नेवी भी करती है, जिसको कि बाइलेटरल रिलेशंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं आर्मीज़,
वैसे ही नेवी की भी फ्रेंडली कंट्रीज़ है जहाँ पे उनकी नेवीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडियन नेवी के। तो वहाँ पर भी क्या होता है, हर साल इंडियन नेवी जाती है और उनके साथ प्रैक्टिस करती है, एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, ठीक है। पानी में ही ये एक्सरसाइजेज होती हैं और मतलब ऑब्वियसली 24 घंटे पानी में तो नहीं रहेंगे वो लोग, कभी अपने शिप्स को साइड में लगा के पानी के साइड में, जिनको कि हम एंकर्स कहते हैं, वहाँ पे करके देन उनकी मीटिंग्स भी होती है, बायलेटरल मीटिंग्स इनको कहा जाता है। और इसमें सोल्जर्स से लेके ऑफिसर्स इंडियन नेवी के प्रॉपर एक शिप पूरा ही डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो इंडियन नेवी के हमारे सेलर्स हैं, जो हमारे एमआर और एसएसआर एंट्री से जाएंगे, वो भी इसमें सर्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि आपको 25% क्राइटेरिया के अंदर आना होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा इंडियन एयरफोर्स में कैसे होगा। इंडियन एयरफोर्स में भी देखिए हर साल इंडियन एयरफोर्स में भी ऐसे जैसे नेवी और एयरफोर्स में हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, सॉरी नेवी और आर्मी में, वैसी एयरफोर्स में भी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि एक पूरी फ्लीट जाती है, ठीक है। उस फ्लीट में आपका हमारे एयरमैन्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, पैसा भी है और एक्सपोजर भी है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये एक्सपोजर को एंजॉय करो तो मेहनत कर लेना, 25% में आ जाना और आप फॉरेन भी घूम सकते हो अग्निवीर स्कीम से। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं। तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।